1459000264 ये कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ये हमारे देश की करंट पॉपुलेशन है जो कि 0.89% से बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो 2070 तक हमारे देश की पॉपुलेशन होगी 2.17 बिलियन, जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर। तो क्या आ रहा है आपके दिमाग में? चिंता हो रही है अपनी और अपने बच्चों की, या शायद इन दोनों में से कुछ भी नहीं? आप सोच रहे होंगे क्या ही फर्क पड़ता है, 2070 तक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शायद मर ही चुका हूँ। पॉपुलेशन आने वाले जनरेशन की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो अगर आप यही सोच रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। चलिए 1980 में चलते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन है 70 करोड़, ग्रोथ रेट 2.5%। 30 साल और पीछे चलते हैं 1950। इंडिया की पॉपुलेशन 37 करोड़, ग्रोथ रेट 1.5%, जो कि 1960 तक 3% के आसपास हो गई। तो मेन बात अब ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ 0.5% से कम होनी चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 1950। अगर 1950 में गवर्नमेंट बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे ध्यान देती और फोकस करती कि देश की पॉपुलेशन 0.5% के रेट से ज्यादा ग्रो ना हो, तो आज इंडिया की पॉपुलेशन 2025 में होती केवल 54.7 करोड़, जो कि आज है 141 करोड़। तो सोचिए अगर हमारे देश की पॉपुलेशन आज होती 54 करोड़, तो हमारा इंडिया कैसा होता। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आप ये बोल सकते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश को इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत थी, मैन पावर की जरूरत थी, जनसंख्या इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। ठीक है, मान लिया आपकी बात। चलिए 1980 में चलते हैं। इंडिपेंडेंस मिले भी 33 साल हो चुके हैं और इकोनॉमी भी आगे आ चुकी है। पॉपुलेशन भी हम लगभग डबल कर चुके हैं, 37 करोड़ से 70 करोड़। व्हाट इफ अगर हम 1980 में अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान देते और फोकस करते कि हमारे देश की पॉपुलेशन 0.5% के रेट से ग्रो हो, तो आज इंडिया की पॉपुलेशन 2025 में होती है 87 करोड़, जो 141 करोड़ से कहीं ज्यादा बेटर है। इवन 2000 से भी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती तो आज 2025 में हमारे देश की पॉपुलेशन 113 करोड़ होती। 28 करोड़ आज से, जो कि फिर भी एक बेहतर नंबर है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे, वक्त होंगे और कहेंगे क्या फर्क पड़ता है पॉपुलेशन कंट्रोल से। चाइना की पॉपुलेशन भी तो हमारे जैसी है, लेकिन चाइना बहुत आगे है और पॉपुलेशन कंट्रोल से कुछ नहीं होगा। चाइना इंडिया के साथ ही आजाद होता है। 1950 में चाइना की पॉपुलेशन थी 55 करोड़, ग्रोथ रेट 1.5%। इन 1980 चाइना की पॉपुलेशन 100 करोड़ हो गई, लगभग डबल हो गई, जस्ट लाइक इंडिया। यहीं से ही डिफरेंस स्टार्ट होता है। 1979 में चाइना को समझ में आ गया, चाहे वो कितनी भी ग्रोथ कर ले, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं। जीडीपी कितने ही बढ़ते रहे, पर चाइना के आम लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। मेन चीज पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी नहीं। पर कैपिटा इनकम और जीडीपी हम चाइना स्टोरी के एंड में समझेंगे। अभी हम चाइना की पॉपुलेशन पर स्टिक करते हैं। 1979 में चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें माँ केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। इस पॉलिसी की चाइना ने स्ट्रिक्टली इम्पोज किया, जैसे फाइन लगाना, फैमिली पर मेंटेनेंस करना, ताकि फोर्सफुली अबॉर्शन भी किया जा सके। जिसका फायदा ये हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन जो 70s में 2.5% के रेट से ग्रो हो रही थी, वो 2000 आते आते 1% से नीचे चली गई, जिससे चाइना ने लगभग 40 करोड़ बच्चे को पैदा होने से रोक लिया। फैमिली छोटे होने लगी और सेविंग बढ़ने लगी, इन्वेस्टमेंट होने लगी और नॉर्मल चाइनीज पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लगी। अगेन एजुकेशन और हेल्थ केयर सब चीजों में इंप्रूवमेंट आई, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। ये सब हुआ स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल से। आप एक बात समझ लीजिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, इंडिया की जीडीपी चाहे 100 ट्रिलियन ही क्यों ना हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, टॉप क्लास रोड हो, ये सब आपके लिए नहीं है, केवल 20% लोगों के लिए है। जिनके पास पैसा है वो बाकी बचे हुए 80% लोगों को यूज करेंगे। इसलिए रियल ग्रोथ पर कैपिटा इनकम में है, ना कि जीडीपी में। इसलिए आगे चलने से पहले पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को समझ लेते हैं। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत में बनाए जाने वाली सभी सामान की टोटल कीमत। आपके पेंसिल बॉक्स से लेकर टाटा की एक्सयूवी तक सभी चीजों की कीमत मिलाकर बनती है जीडीपी। और पर कैपिटा इनकम है भारत में रहने वाले हर इंसान की एवरेज कमाई। 2025 में चाइना की पर कैपिटा इनकम, मतलब एक चाइनीज महीने में कितना कमाता है, जो है 95,000 पर मंथ, और इंडिया की 20,000 पर मंथ। ये इंडियन गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑफिशियल डाटा है। अगर आप जेन्युइन सोर्स से पता करेंगे तब आपको पता चलेगा रियल पर कैपिटा इनकम 8 से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, तो इंडिया की गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? गवर्नमेंट को लोकसभा में सिर्फ एक ही बिल पास करना है और उसे सख्ती से लागू करना है। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, गवर्नमेंट कोई डिवाइन चीज नहीं है। गवर्नमेंट लोगों से बनती है, आप और हमारे जैसे आम लोगों से। गवर्नमेंट में बैठे लोग भले ही खुद को भगवान का अवतार बताएं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है।
लेकिन वे आपके और हमारे जैसे आम इंसान ही है। जैसे आप इच्छाएं रखते हैं ऐसे वे भी। जो भी गवर्नमेंट में है जैसे बीजेपी, उसका एक ही मोटिव है पावर में बने रहना, और पावर में बने रहने के लिए चाहिए पैसे, और पैसे आते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों से। तो इन पूंजीपतियों का क्या फायदा है पॉपुलेशन बढ़ते रहने में? सिर्फ पूंजीपतियों का नहीं, गवर्नमेंट का भी क्या फायदा है इसमें? चलिए समझते हैं कि सबसे बड़ा फायदा बढ़ती हुई आबादी का कैसे है। बढ़ती हुई आबादी का सबसे बड़ा और पहला फायदा है कि कम सैलरी देना। आप सोचिए, नौकरी है 100, उसे चाहने वाले हैं 10,000, और कुछ समय बाद नौकरी हो जाती है 200 और उसे चाहने वाले हो जाते हैं 20,000। आप खुद देखिए अपने आसपास, क्या ऐसा ही नहीं हो रहा है? कंपटीशन अपनी पीक पर है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने कम पैसों में काम करने के लिए लेबर मिल जाएगी। दूसरी बड़ी वजह ज्यादा लोग और बड़ी मार्केट। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बेस्ड चीजें जैसे खाने पीने का सामान, रहने की जगह और ऐसे ही यूज में आने वाली डेली चीजें। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेसिक चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी। और याद रखिए कि प्रकृति की चीजें लिमिटेड हैं और आपके भोगने की इच्छा लिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप इसे इस तरीके से समझिए, घर बनाने के लिए इंसान जंगल काटता जाएगा और एक दिन जंगल खत्म हो जाएगा, और घर बनाने के लिए जमीन भी तो। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई पूरी नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसका फायदा किसे होगा? गवर्नमेंट को, जो कि टैक्स लेगी, और पूंजीपतियों को, जो अपना महंगा सामान बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। और इसी तरीके से अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब। यह चीज यही नहीं रुकती, बढ़ती जाती है। हर जगह गरीब मारा जाता है, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो या किसी और चीज में। हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, या फिर व्यूज के लिए आपकी प्यारी गवर्नमेंट या आपके प्यारे लीडर, जिनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनके बारे में झूठ बोल रहा हूँ। चलिए फैक्ट पे बात करते हैं। डेटा से समझते हैं पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। और डाटा भी मैं गवर्नमेंट का ही यूज करूंगा, जिससे आपको ये न लगे कि मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ। 2023-24 में गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे टीम ने खुद ही एडमिट किया है कि भारत में पर कैपिटा पानी की जरूरत 18.6 क्यूबिक मीटर 2001 तक थी, जो कि 2021 तक 148.6 क्यूबिक मीटर हो चुकी थी। पानी की नीड बढ़ रही है पर पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। 2022-23 में गवर्नमेंट सर्वे ने लेबर का पार्टिसिपेशन जानने के लिए, जिसमें पता लगा कि पॉपुलेशन में 57% लोग काम करते हैं, जिसमें 7.5% एम्प्लॉयमेंट रेट है। हमारे देश में हर साल लगभग 10 से 12 मिलियन, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख लोग वर्क फोर्स में एंटर करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट अप्रोक्स 6 मिलियन, लगभग 60 लाख नौकरी क्रिएट करती है हर साल। ये 2023 का डेटा है। तो आप समझ रहे हैं, जो 8% के आसपास अनएम्प्लॉयड है, उन्हें तो आप भूल ही जाइए। जो हर साल 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ही गवर्नमेंट आधी जॉब क्रिएट कर पा रही है। अगले गवर्नमेंट सर्वे पे चलते हैं। 2023 में नीति आयोग ने आंकड़ा दिया कि 2015 से 2021 के बीच में 135 मिलियन, लगभग 13.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। कमाल है ना, 13.5 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। खुशी की बात है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि अभी भी 228 मिलियन, लगभग 22.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसा क्यों? क्या आप इसकी वजह जानते हैं? इंडिया में हर साल 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख लोग ऐड होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आधी पॉपुलेशन के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ 70 लाख। तो निकालते रहिए गरीबी रेखा से बाहर, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और गरीब लोग भी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि गरीबों में फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह है पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन, पुअर न्यूट्रिशन, अगेन जिसकी वजह है पॉपुलेशन। चलिए हेल्थ केयर पे चलते हैं। WHO की माने तो रिकमेंडेड बेड्स है 1000% पर 3.5 बेड्स, और इंडिया में ये आंकड़ा है 0.7 बेड्स पर 1000 पर्सन। सोचने वाली बात है कि हमारे देश में 1000 लोगों के लिए एक बेड भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ हमारी गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर हमारी GDP का सिर्फ 2% ही खर्च करती है। और आगे चलते हैं, इंडियन सिटीज पे आते हैं, जहां हम ये सब जानते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से गांव के लोग शहर में शिफ्ट कर रहे हैं। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसी सिटी में मैसिव पॉपुलेशन है, जिससे सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन और हाइजीन है। अगर आप इन सिटी में रह रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये समस्या सिर्फ बड़ी सिटी की नहीं रह चुकी है, अब ये छोटी छोटी सिटी में भी यही हाल है। देखिए, मेरे पास कोई कमी नहीं है समस्याओं की जो पॉपुलेशन से होती है। आप समझदार हैं और आप खुद समझते हैं कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। चाइना के लिए नहीं, क्योंकि चाइना ने मानव संसाधन को यूज किया है तरक्की के लिए, जो हम नहीं कर पाए। इसलिए चाइना के लिए पॉपुलेशन वरदान है और हमारे लिए श्राप। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि ना तो हम अपनी पॉपुलेशन का यूज कर पाए आगे बढ़ने के लिए, और ना ही पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। पूंजीपतियों के लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन जरूरी है,
और गवर्नमेंट को पावर में बने रहने के लिए पूंजीपतियों की। तो गवर्नमेंट से उम्मीद तो आप रखिए ही मत। तो इसका सोल्यूशन क्या है? या तो आप ऐसे ही जिए और दुख में मर जाइए, या फिर फाइट कीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कम्युनिस्ट करते हैं। मेरे और आपके जैसे डेमोक्रेसी से प्यार करने वाले लोग नहीं। हमें वी की तरह पार्लियामेंट को उड़ा नहीं देना है। हमें डेमोक्रेसी में रहते हुए गवर्नमेंट से सवाल करने हैं, उन्हें मजबूर करना है, बताना है कि गवर्नमेंट हमारे लिए है, हमसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम नहीं। बाय द वे, वी फॉर वेंडेटा मूवी में जिसमें वी एक कैरेक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट से परेशान होकर पूरे के पूरे पार्लियामेंट को उड़ा देता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। वी आर इन डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी में रह के गवर्नमेंट से सवाल पूछने हैं। तो ये आप पर है कि आप क्या करते हैं। इस वीडियो के खत्म होने पर उस काम में लग जाए जो आप अभी तक करते आए हैं, या रुक के सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे चैनल का सिर्फ यही काम है कि आपको नींद से उठाना, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप नींद से उठें और आसपास देखें कि क्या हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।